वर्षों में मैं कभी गेमिंग वर्ल्ड के लोगों से मिला हूं, कभी म्यूजिक की दुनिया के लोगों से मिला, फिल्म मेकर से मिला, कभी स्क्रीन पर चमकने वाले चेहरों से मिला। इन चर्चाओं में अक्सर भारत की क्रिएटिविटी, क्रिएटिव कैपेबिलिटी और ग्लोबल कोलैबोरेशन की बातें उठती थी। मैंने जब भी आप सभी क्रिएटिव वर्ल्ड के लोगों से मिला, आप लोगों से आइडिया लेता था, तो मुझे स्वयं भी इस विषय की गहराई में जाने का मौका मिला। केंद्र सरकार अब जातीय जनगणना कराएगी। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि अगली जनगणना में जातीय जनगणना को शामिल करने के सरकार के फैसले ने सच्ची मंशा और खोखली नारेबाजी के बीच का अंतर उजागर कर दिया है। भाजपा मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने इस कदम को निर्णायक फैसला करार दिया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि नरेंद्र मोदी खुद एक पिछड़े और गरीब परिवार से आते हैं, उनसे बेहतर इसकी अहमियत किसको पता है। वहीं उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा वंचित वर्गों का विरोध करती है। इतने बड़े संख्या में वंचित वर्गों की प्रतिनिधित्व भारत सरकार तथा विभिन्न राज्य सरकारों में सामने लाना, केंद्रीय मंत्री, राज्यों की मुख्यमंत्री, राज्यों की उप मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल में सदस्य, लोकसभा और विधानसभा और स्थानीय नेतृत्व में इतने बड़े मात्रा में सामाजिक न्याय की प्रतिबद्धता पहले कभी दिखने को नहीं मिली थी। स्वयं प्रधानमंत्री जी उसकी अगुवाई करते थे और आज कल बीते कल की जो निर्णय रहा, देश में आजादी के उपरांत पहला जनगणना से लेकर अभी तक, यानी आजादी के उपरांत, उससे हटके, उससे परे जाके आने वाले जनगणना में 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन कोविड की प्रकोप में उसको स्थगित रखा गया था। लेकिन आने वाले जनगणना में पहली बार जातिगत जनगणना को एक सैद्धांतिक पॉलिसी डिसीजन लिया गया है। केंद्र सरकार के जातीय जनगणना कराने के फैसले पर पक्ष और विपक्ष ने स्वागत किया है। विपक्ष की माने तो उनका कहना है कि हम लोगों की ही देन है कि आज केंद्र सरकार जातीय जनगणना कराने को लेकर तैयार हुई है। देखिए ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। यह इस बात को दर्शाता है कि वर्तमान सरकार देश और समाज के सर्वांगीण हितों और मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध है। सडनली कास्ट सेंसस का अनाउंसमेंट किया, हम इसको सपोर्ट करते हैं, पूरी तरह सपोर्ट करते हैं, मगर हम टाइमलाइन चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं ये कब तक होगा। जातीय जनगणना का सबसे ज्यादा असर देश के तमाम उन गरीब जातियों से आने वाले लोगों को होगा जो संभव अभी तक मुख्य धारा के साथ नहीं जुड़ पाए हैं, केंद्र राज्य सरकार की योजनाओं का उस स्तर पर लाभ नहीं ले पाए हैं जो। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फैसले का स्वागत किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, जाति जनगणना कराने का केंद्र सरकार का फैसला स्वागत योग्य है। जाति जनगणना कराने की हम लोगों की मांग पुरानी है। यह बेहद खुशी की बात है कि केंद्र सरकार ने जाति जनगणना कराने का निर्णय किया है। जाति जनगणना कराने से विभिन्न वर्गों के लोगों की संख्या का पता चलेगा, जिससे उनके उत्थान और विकास के लिए योजनाएं बनाने में सहूलत होगी। इससे देश के विकास को गति मिलेगी। जाति जनगणना कराने के फैसले के लिए प्रधानमंत्री मोदी का अभिनंदन और धन्यवाद। देखिए, ये हम लोगों की 30 वर्ष पुरानी मांग रही है और ये
हमारे पुरखों की जीत है, समाजवादियों की जीत है, लालू जी की जीत है। पूर्व में भी इससे पहले हम पूरे बिहार के सभी दल के लोगों को लेकर के प्रधानमंत्री जी से मिलने गए थे। तब प्रधानमंत्री जी ने मना कर दिया था। पार्लियामेंट में इनके कई केंद्र मंत्रियों ने मना किया। लेकिन आज हम लोगों की ताकत देखिए, समाजवादियों की ताकत देखिए कि इनको हमारे ही एजेंडे पर जो है काम करना पड़ रहा है। हम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने यह साहसिक कदम उठाया। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने जाति आधारित जनगणना कराने के बजाय सामाजिक और आर्थिक स्थिति का सर्वे कराया और उस बेगूसराय जिले में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। 4 मई को उद्घाटन सत्र की शुरुआत होगी, तो वहीं 5 मई से 14 मई तक राष्ट्रीय फुटबॉल मैच खेला जाएगा। यहां 2 स्टेडियम राष्ट्रीय फुटबॉल मैच का आयोजन किया जाएगा। पुरुष वर्ग के लिए यमुना भगत स्टेडियम, तो वहीं महिला वर्ग का मैच रिफाइनरी स्थित स्टेडियम में खेला जाएगा। पुरुष और महिला वर्ग में 8-8 राज्यों की टीमें शामिल हो रही हैं। इस संबंध में जिला पदाधिकारी तुषार सिंगला ने बताया कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। खिलाड़ियों के ठहरने और भोजन की व्यवस्था को लेकर बेहतर इंतजाम किए गए हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि जिले के जो पर्यटक स्थल हैं, उन सभी स्थलों का भ्रमण इन सभी खिलाड़ियों को कराया जाएगा। हमारे जो पुराने जो भी इस प्रकार की खेलों की जगहें हैं, उनका निर्माण हो, उसके प्रस्ताव भेजे गए थे। और हमारे 2 स्टेडियम जो हैं, यमुना भगत स्टेडियम है तेगड़ा प्रखंड में, और हमारे यहाँ पे सेकंड स्टेडियम है रिफाइनरी में है IOCL में, जिसमें कि फुटबॉल की जो फीमेल टीम्स हैं उनका खेल होगा, और जो यमुना भगत में मेल टीम का खेल होगा। 8-8 टीमें पूरे भारत से 8 राज्यों की टीमें यहाँ पर आ रही हैं। हमारे जिला की जितने भी लैंडमार्क्स हैं, चाहे वो हमारा नया 6 लेन ब्रिज हो जो सिमरिया के पास बना है, हमारा सिमरिया धाम की जगह है, नौलखा मंदिर है, जयमंगलागढ़ है, कांवड़ झील है, इन सब जगहों पर भी हम लोग प्रयास करेंगे कि जो बाहर के राज्यों से जो एथलीट्स आ रहे हैं उनको हम लोग लेकर जाएं। बिहार की संस्कृति, यहाँ की कला, यहाँ के जो जितने भी यहाँ की जो समृद्धि की जो जगहें हैं वो सब दिखाएं, ताकि बिहार के बारे में लोग। आज श्रमिक दिवस है। श्रमिक दिवस के मौके पर कई जगहों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने श्रमिक दिवस के मौके पर प्रदेश और देश के सभी श्रमिक भाई बहनों को शुभकामनाएं दी हैं। योगदान को सलाम करने का दिन है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य मजदूरों की उपलब्धियों का सम्मान करना और उनके द्वारा किए गए योगदान को याद करना है। इस दिन की शुरुआत 19वीं सदी में अमेरिका के शिकागो शहर से हुई, जब मजदूरों से 12 से 16 घंटे तक काम कराया जाता था, वो भी बिना किसी छुट्टी और सुविधा के। इस शोषण और मानवीय व्यवहार के खिलाफ आवाज उठाते हुए 1 मई 1886 को शिकागो के हिमाकट में हजारों मजदूरों ने आंदोलन किया, जिसमें उन्होंने 8 घंटे के कार्य दिवस की मांग की। इस आंदोलन की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी थी। इस ऐतिहासिक घटना के बाद से ही 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मान्यता दी गई। भारत में मजदूर दिवस पहली बार 1923 में चेन्नई में मनाया गया था। श्रमिक दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि राष्ट्र निर्माण के मजबूत स्तंभ देश के सभी श्रमिक बहनों भाइयों को विश्व श्रमिक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। विकसित भारत के निर्माण के संकल्प को आकार देने में अहर्निश योगदान देने वाले वैशाली जिले के जदुआ नवादा के पास एक बैंड ट्रॉली बिजली के तार के संपर्क में आने से हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में कुल 5 लोग झुलस गए हैं। घटना के समय बैंड ट्रॉली पर 20 से अधिक लोग सवार थे। सभी घायल पटना जिले के पहाड़ी गांव के निवासी हैं। बताया जा रहा है कि यह वाहन जिले में एक कार्यक्रम के लिए मिनी ट्रक से जा रहे थे, तभी यह हादसा हो गया। घटना के बाद सभी घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने सदर अस्पताल हाजीपुर में भर्ती कराया है। घायलों में 3 की स्थिति नाजुक बनी हुई है। प्रदेश में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया है। विभिन्न जिलों में उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली है, तो वहीं किसानों के लिए यही आफत बन गई है। उत्तर पूर्वी दक्षिणी बिहार में मौसम पूरी तरह से बदल चुका है। बारिश और तेज हवा ने लोगों को गर्मी से राहत दिलाई है। गुरुवार सुबह राजधानी पटना में
तेज बारिश हुई। इस दौरान कई स्थानों पर ओले भी गिरे हैं। मौसम विभाग ने गुरुवार के लिए वैशाली, पटना, सिवान और सारण में बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। जिले के कुछ भागों में भारी बारिश, मेघ गर्जन और तेज हवा चलने की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार इन जिलों में हवा की गति 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो सकता है। लोगों को खुले में रहने से बचने और सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की सलाह दी गई है। प्रदेश में इस साल अप्रैल महीने में अब तक औसत से दोगुनी बारिश हो चुकी है। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में अप्रैल महीने में 52.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जबकि सामान्य तौर पर इस महीने में औसतन 26 मिलीमीटर बारिश होती है। राज्य में बुधवार को सबसे अधिक तापमान बुधवार को डेहरी में रिकॉर्ड किया गया, जहां पारा 37.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विशेषज्ञ के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ और स्थानीय मौसमी प्रभावों की वजह से बारिश की तीव्रता बढ़ी है। आने वाले दिनों में मौसम में उतार चढ़ाव की संभावना जताई गई है। बेमौसम बारिश ने एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत दिलाई है, तो दूसरी ओर किसानों के लिए आफत बन गई है। खेतों में और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में वेब्स समिट 2025 का किया उद्घाटन। मनोरंजन जगत के अलग अलग क्षेत्रों से जुटी दिग्गज हस्तियां। जातीय जनगणना कराने के फैसले पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, पीएम मोदी का यह फैसला है निर्णायक। केंद्र सरकार की जातीय जनगणना कराने के फैसले का पक्ष और विपक्ष ने किया स्वागत। विपक्ष ने कहा, जातीय जनगणना है हमारा विजन। और आज श्रमिक दिवस है। श्रमिक दिवस के मौके पर किया जा रहा है विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। तो हिंदी समाचारों के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। छोड़े जाते हैं आपको उर्दू खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।